जय श्री राम दोस्तों। आखिर राम मंदिर इतना महत्व क्यों है? हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त, मृग शीर्ष नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग के संगम पर हुआ था। इस सारे शुभ योग 22 जनवरी 2024 को एक बार फिर से एक साथ होंगे। इसलिए यह अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे आदर्श दिन बन गया है। राम मंदिर सैकड़ों वर्ष के इंतजार के बाद अब प्राण अंतिम पड़ाव में है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला उसमें विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में राम मंदिर का भव्य बनाने के लिए रामेश्वरम में एक खास घंटा तैयार किया गया है जो अयोध्या को लाया जाएगा। राम मंदिर जो सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद लगभग तैयार हो चुका है और रामलला उसमें विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी की अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर भक्तों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में सभी भक्तगण यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि 500 साल के इंतजार के बाद बनने वाले इस भव्य राम मंदिर की क्या क्या खास होगा। राम मंदिर को भव्य बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हर एक चीज़, हर एक वस्तु चर्चा में है। फिलहाल बात करेंगे राम मंदिर में लगने वाले घंटे की, जिसे रामेश्वरम में तैयार कर अयोध्या लाया गया है। कहते हैं कि मंदिर में घंटा इसलिए स्थापित किया जाता है जिससे मंदिर में स्थापित भगवान की प्रतिमा में चेतना जागृत हो। ऐसे में रामलला को जागृत करने के लिए एक खास घंटा तैयार किया गया है। राम मंदिर के लिए एक अनोखा घंटा भेंट किया गया है। इस घंटे की आवाज़ 10 किलोमीटर तक सुनाई देगी। इसकी चौड़ाई 3.9 फीट है और इसकी लंबाई 4 फीट है। इस घंटे की खास बात यह है कि एक बार बजने पर ओम की आवाज़ आती है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 316 किलो का यह विशेष राम घंटा मंदिर के लिए भी भिजवाया गया है। इस विशाल घंटे को तमिलनाडु के रामेश्वरम से 4500 किलोमीटर की यात्रा करने अयोध्या लाया गया है। इस घंटे की चर्चा होना लाजमी है क्योंकि घंटा अपने आप में बिल्कुल खास है। इस घंटे का वजन 613 किलोग्राम है, जिस पर लिखा है राम का नाम। इस घंटे को अष्ट धातु से तैयार किया गया है। इस घंटे को तैयार करने का कोई आसान काम नहीं था, बल्कि इसे तैयार करने में 400 करीब कर्मचारी लगे थे, जिन्होंने दिन रात एक कर दी इस घंटे को तैयार करने के लिए। रामलला को यह विशेष घंटा तमिलनाडु की लीगल राइट काउंसिल की ओर से भेंट किया गया है। राम मंदिर इस घंटे की खास कुछ बातें ऐसे हैं। यह घंटा तमिलनाडु के रामेश्वरम से 4500 किलोमीटर की यात्रा कर अयोध्या लाया गया है। राम मंदिर में लगने वाले इस घंटे की लंबाई 4 फीट है और इसकी चौड़ाई 3.9 फीट है। वही एक विशेष गुजरात के बड़ौदा में 6 महीने में तैयार किया गया 108 फुट लंबी अगरबत्ती 18 जनवरी को अयोध्या में पहुंच रही है। भरवाड़ और 25 अन्य भक्त 1 जनवरी को विशाल अगरबत्ती के साथ बड़ौदा से रवाना हुए हैं। इसका वजन 3610 किलोग्राम है
और यह लगभग 3.5 फीट चौड़ी है। श्रीलंका के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी अशोक वाटिका से एक विशेष उपहार के साथ अयोध्या का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने महाकाव्य रामायण में वर्णित अशोक वाटिका, जहां रावण ने सीता को मोहित किया था, वहां से उन्होंने एक चट्टान भेंट की है। मंदिर का पहला चरण पूरा होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को मंदिर में अभिषेक समारोह में हिस्सा लेंगे। वही हम बात करें, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने पिछले सप्ताह अहमदाबाद में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 44 फुट लंबे पीतल के ध्वज स्तंभ और अन्य छोटे 6 ध्वज स्तंभों की हरी झंडी दिखाई। गुजरात में दरियापुर में अखिल भारतीय दबगर समाज द्वारा तैयार किया गया नगरू यानी मंदिर का ढोल भी भेजा गया है। मंदिर के प्रांगण में सोने की पन्नी से बना 56 इंच का नागरू स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के तालाब बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने 10 फीट ऊंची, 4.6 फीट चौड़ाई, 9.5 इंच मोटा वाला 400 किलोग्राम का वजन वाला ताला और चाबी तैयार किया गया है। लखनऊ में स्थित एक सब्जी विक्रेता ने विशेष रूप से एक ऐसी घड़ी डिजाइन की है जो एक ही समय में 8 देशों का समय बताती है। अनिल कुमार साहू, उनकी उम्र जो है कि 52 साल है, उन्होंने कहा कि 75 सेंटीमीटर व्यास वाली घड़ी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को उपहार में दी है। श्री साहू ने कहा कि उन्होंने पहली बार 2018 में घड़ी बनाई थी और इसे भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा डिजाइन के पंजीकरण का प्रमाण दे दिया। घड़ी भारत, टोक्यो, जापान, मॉस्को, दुबई, बीजिंग, सिंगापुर, मेक्सिको सिटी, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क का समय दर्शाती है। नागपुर में रहने वाले शेफ विष्णु मनोहर ने घोषणा की है कि वह अभिषेक समारोह में शामिल होने वाले भक्तों के लिए 7000 किलोग्राम पारंपरिक मिठाई राम हलवा तैयार करेंगे। हम बात करेंगे मथुरा के। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान यज्ञ के लिए 200 किलोग्राम लड्डू अयोध्या भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर के अधिकारी संरक्षक तिरुमला तिरुपति देवस्थान ने भी घोषणा की है कि वह बड़े दिन भक्तों के वितरण के लिए 1 लाख लड्डू भिजवा रहे हैं। देश के प्रमुख कपड़ा केंद्र गुजरात के सूरत शहर में तैयार की गई एक विशेष साड़ी मंदिर अधिकारियों को भेजी जाएगी। भगवान राम और अयोध्या मंदिर की तस्वीरें वाली साड़ी भगवान राम की पत्नी सीता के लिए है, जिन्हें आदरपूर्वक मां जानकी के नाम से जाना जाता है, और इनका पहला टुकड़ा रविवार को सूरत के एक मंदिर में चढ़ाया गया है। सूरत के एक हीरा व्यापारी ने 5000 अमेरिकी हीरे और 2 किलो सोना और 2 किलो चांदी करके राम मंदिर की थीम एक प्रकार हार बनाया है। 40 कारीगरों ने 35 दिन में डिजाइन पूरा किया गया और हार को राम ट्रस्ट को उपहार में दिया गया है। भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा और अपने कार सेवक पिता के सपने को पूरा करने की इच्छा के साथ हैदराबाद के 64 वर्षीय चला श्रीनिवास शास्त्री सोने की परत चढ़े जूते को भेंट करने के लिए लगभग 8000 किमी की दूरी तय करके पैदल ही अयोध्या पहुंचे हैं। प्रभु के लिए बड़ोदरा के रहने वाले किसान अरविंद भाई मंगल भाई पटेल
1100 किलोग्राम का वजन विशाल दीपक तैयार किया है। श्री पटेल ने कहा कि दीपक 9.25 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। इसकी क्षमता 851 किलोग्राम घी का है। दीपक पंच धातु सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहा से बना हुआ है।